नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रही है? ये बेरोजगारी या महंगाई को लेकर है। ये बेरोजगारी और महंगाई को सिर्फ नाम दे रही है और मेन वजह है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ करना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो ईडी द्वारा पूछताछ हो रही है उसकी भी हम बात करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों नेताओं को नेशनल हेराल्ड केस में समन भेजा है। दोनों से पूछताछ होगी। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद आज में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज भी ये समझते हैं कि वो भारत में पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो विपक्ष में सबसे बड़े नेता हैं। उस छवि को भी अब धक्का लगे। पर अगर कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर अगर धरना प्रदर्शन और ऐसे प्रदर्शन करती इतने सालों में, तो शायद कांग्रेस का नामो निशान ना मिटता और कांग्रेस वजूद में होती। पर उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। लेकिन जब आज उनकी कांग्रेस पार्टी के वजूद पर सवाल उठाए तब ये धरना प्रदर्शन कर रही है। और इतना विरोध कभी उन्होंने किसान आंदोलन या अग्निपथ में भी नहीं बताया। तो आज ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस पार्टी का जमीर जाग गया और वो इतनी उत्तेजित हो गई? दोस्तों, इन सब का कारण है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगे नेशनल हेराल्ड के आरोप। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर नेशनल हेराल्ड क्या है। देखिए, जिस समय इस पत्रिका को बनाया गया उस समय इस पत्रिका को देश से अलग अलग जगह से रिपोर्ट लाना और उसे पब्लिश करना, उस समय इसे बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। इसलिए इस पत्रिका को पैसे की जरूरत थी। इस कारण जवाहरलाल नेहरू ने 5000 फ्रीडम फाइटर के साथ मिलकर एक एजेएल कंपनी का निर्माण किया। तो अब आप ये कहेंगे कि एजेएल और नेशनल हेराल्ड का क्या संबंध है? मैं आपको बता दूं, जैसे कि जी न्यूज है, जी हिंदुस्तान है, जी राजस्थान है, उसका पूरा हेड जी मीडिया संभालता है। उसी तरह नेशनल हेराल्ड का जो हेड था वो एजेएल कंपनी के साथ था। एजेएल, इसकी फुल फॉर्म में आपको बता दूं, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। उसी तरह एजेएल के भी 3 पत्रिकाएं थी, जिसमें इंग्लिश में निकलती थी नेशनल हेराल्ड, हिंदी में निकलती थी नवजीवन और उर्दू में निकलती थी कौमी आवाज। और उन तीनों में से नेशनल हेराल्ड बहुत ज्यादा चला था आजादी के समय, और उस समय ब्रिटिश शासन ने उसे बंद भी कर दिया था 1942 में, और 1945 में उसे वापस चालू भी कर दिया था। आजादी के बाद, आजादी से पहले जो शेयर होल्डर थे उस एजेएल कंपनी के, उनका व्यू आजादी के बाद कम हो गया और कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू का व्यू उस पत्रिका पर ज्यादा होने लगा। उसके बाद कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के विचार उसमें छपने लगे और उस पर कांग्रेस की पॉलिसी ज्यादा लागू होने लगी। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि इस पत्रिका को शुरू में ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने एक और बात कह दी थी कि उनको अगर अपना व्यक्तिगत घर भी बेचना पड़े तो भी वो बेच देंगे, पर इस पत्रिका को वो चलाएंगे। लेकिन अब जब देश आजाद हुआ और पत्रिकाओं में कंपटीशन बढ़ने लगा, तब नेशनल हेराल्ड को 2008 में नुकसान के कारण बंद करना पड़ा। नेशनल हेराल्ड के समय कंट्रोवर्सी उस समय स्टार्ट नहीं हुई जब ये बंद हुआ था, बल्कि उस समय स्टार्ट हुई एजेएल कंपनी को एसेट को लेकर बात हुई। अब आप कहेंगे कि एजेएल कंपनी को एसेट की कहां जरूरत पड़ी? क्योंकि दोस्तों, जब नेशनल हेराल्ड को देश के अलग अलग जगह पर पहुंचाना था तो आजादी के बाद पत्रिका वालों ने देश के अलग अलग राज्य सरकारों से जमीन खरीदना शुरू किया, और वो राज्य सरकारों ने कहीं कहीं मुफ्त में भी दी और कहीं कहीं में सस्ती दरों पर भी दी। तो इन सब असेट्स का मूल्य 2000 करोड़ से भी अधिक था। तो पत्रिका के 2008 में बंद होने के बाद आखिर क्यों 14 साल बाद इनसे पूछताछ हो रही है? ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो अब हम समझेंगे कि गांधी परिवार पर ये सब आरोप क्यों लगे। तो सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध रूप से उपयोग करने का आरोप इन पर लगाया था। तो इसमें जिन जिन पर आरोप लगे उसमें है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस। कांग्रेस ने शुरुआत में नेशनल हेराल्ड का सारा कर्ज माफ करने के लिए 90 करोड़ का लोन दिया। आखिर एजेएल कंपनी को 2000 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद भी 90 करोड़ का लोन क्यों लेना पड़ा? यही तो ट्विस्ट है, इसको हम समझते हैं। और इस नेशनल हेराल्ड पर जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए बाद में इन्होंने यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई, जिसको 5 लाख रुपए लगाकर इस कंपनी का निर्माण किया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा थे, जिसमें 76% की हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की थी। इस प्रकार इस डील के बाद यंग इंडिया को एजेएल की 99% हिस्सेदारी मिल गई, और इसमें यंग इंडिया को एजेएल का 90 करोड़ का कर्ज चुकाना था। अब बात ये आती है कि जो 90 करोड़ का कर्ज था
वो कांग्रेस सरकार ने ऐसे ही चुका दिया था। तो अब साफ साफ दिखता है कि एजेएल का सारा स्वामित्व यंग इंडिया को आ गया, या मैं यूं कहूं कि सारी संपत्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हो गई। तो अब आप समझिए कि कैसे 2000 करोड़ की संपत्ति राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सिर्फ 9 करोड़ रुपए में मिल गई। इसी कारण सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस दर्ज किया था, जिसकी बदौलत आज ये सब कुछ हो रहा है। तो ये केस कैसे सामने आया? किसी ने आवाज उठाई। उसी तरह देश को जागरूक होना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।